विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। ये ब्रह्मा क्या होता है, इस वीडियो से ये तीसरा पार्ट रिलेटेड है। अगर वो ब्रह्मा कौन से घटना से ब्रह्मा बन जाता है, कौन सा आर्य ब्रह्म बन सकता है या कौन सा लौकिक ब्रह्म बन सकता है, ये घटना के तौर पर समझाने से पहले ब्रह्मा क्या है ये पार्ट 1 पहले देखना पड़ेगा। वो समझाने के बाद ही ये दूसरे नंबर का पार्ट का समझ में आ जाता है, अन्यथा समझ नहीं सकता ब्रह्मा क्या है। तो क्योंकि ब्रह्मा नाम की जो वस्तुस्थिति है उसकी पार्श्वभूमि पर ब्रह्मा क्या है ये पार्ट नंबर 1 में बताया है। ये बताने से ये पार्ट नंबर तीसरा भी समझ सकता है। तो देखे ब्रह्मा कौन बनता है ये घटना को देखते हुए। जैसे एक बार की घटना है, बस स्टैंड पे एक आदमी पेपर पढ़ रहा है। उसको अप एंड डाउन करने की गाड़ी से वो जाने वाला है, तो वो गाड़ी का वेट करने से बैठ गए। इतने में बस स्टैंड पे और भी अन्य अन्य लोग रहते हैं, तो धार्मिक लोग रहते, अधार्मिक लोग रहते, जाना आना चालू रहता है। तो फिर क्या होगा, इनमें से एक लड़का, भारत में देने वाला लोग होने से मांगने वाले बहुत सारे ठगबाजी लोग भी मांगते हैं। देना पुण्य कर्म है। जो लाचार है, दुर्बल है, भिखारी है, उसको देना बहुत पुण्य कारक है। लेकिन कोई लोगों ने अपने धंधे बनाए, न जाने कितने नाजायज बच्चे पैदा करके भीख मांगने के लिए छोड़ देते हैं। तो इसके लिए हम सहमत नहीं होता है। देने वाला मूर्ख हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो देने से अपराध करता है, क्योंकि उसकी लाइफ पूरी बिगड़ जाती है देने के कारण। ये संविधान के लोग कोई अर्थ न जाने के कारण ऐसे करने वाला लोग होता है। धार्मिक लोग होने से ऐसा कुछ जानता नहीं संविधानिक बातें। फिर क्या हो गया, ये एक 8 साल का लड़का आया, 8-10 साल का, 8 साल का होगा वो लड़का आया, और धार्मिक आदमी जो खड़ा था वहां, उसके गले में माला बिला थी धार्मिक की, तो वो आके उसके सामने हाथ फैलाया, बोलता है 5 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, भूख लगी, ऐसा बोला। तो उन्होंने क्या किया, अपने जेब में हाथ डालकर उसको 2 का सिक्का निकालकर उसके हाथ में दे दिया। अब देने से तो देने वाले को पुण्य होता है, लेकिन मांगने वाला अगर उस पात्र नहीं है, उस लायक का, तो वो पुण्य नहीं हो सकता है उनका, और उसकी जो लाइफ बिगड़ने का काम वो 2 रुपए करेगा। तो ये संविधान का अर्थ न समझने के कारण ऐसा हो जाता है। कोई ऐसे बहुत सारा इंडिया में चलता है। फिर क्या हो गया, वहां पे एक जो आदमी अप एंड डाउन करने वाला होता है, ऑफिसर था, वो देख रहा है उसकी घटना। फिर वो बच्चा, भीख मांगने वाला बच्चा आया उनके पास। आने के बाद बोलता है 5 रुपए दो, 10 रुपए दो, मैं भूखा हूँ। तो उन्होंने, वो सर्वेंटर ने पूछा क्या तुम्हारा पिताजी है? तो वो झूठ बोलते हैं, लोग बोलते हैं नहीं मेरा पिता मर गया। तो तुम कौन कौन है, कहाँ रहते हैं? तो हम इधर उधर रहता है। तो पढ़ाई करता है? तो वो आंख मुचल कर ऐसा चुप रह गया, क्योंकि उसको पढ़ाई बारे में, कल्चर के बारे में, उसका सामाजिक गुरु लाभ नहीं होने से, समाज में माता पिता अच्छी तरह से संस्कारित लाभ न होने से ऐसा हो सकता है। तो इसी कारण वो चुप रहे। चुप रहने के बाद वो सर्वेंटर ने उसको 1 रुपया भी नहीं दिया। बोलता है जाओ, और आज से तुम भिक्षा मांगना नहीं, काम करो कुछ तो भी, और अपने मम्मी को पापा को काम करने के लिए बताओ। ऐसा करके उसने झटका दिया। अभी देखने वाले को ऐसा लगेगा, देखो बच्चों को 1 रुपया नहीं दिया, कंजूस आदमी, ऐसा लगेगा। लेकिन बात वैसी भी नहीं होती है। फिर क्या हो गया, दूसरी फिर एक बच्चा 10 साल का पेपर बेचने को आया। पेपर बेचने को आया तो वो पेपर करके बेच रहा। तो जो आदमी जिसने 2 रुपए दिया था, वो धार्मिक आदमी ने के पास जाने के बाद बोलता बाबा जी पेपर ले लो। तो वो बोलता है कितने का पेपर है? तो बोलते 2.5 रुपए का। तो बोलते 2.5 का नहीं, 2 रुपए का दे दो। अभी देखो, उन्होंने बच्चे को 2 रुपए दिया ऐसा दान में, और वो पेपर वाले बेचने वाले को बोलता है 2 रुपए का दे दो। तो वो बच्चा बोलता है मेरे घर में 2 रुपए का गिरा जी, और 8 आना पैसा में हम लोग को कम आता है उसके ऊपर। फिर भी उन्होंने बोला नहीं 2 रुपए का देता हूँ तो दे दो। उन्होंने पेपर नहीं लिया। अभी जो सर्वेंटर वही पेपर पढ़ रहा है, वो दूर से एक घटना देखकर उसको बुलाया। बुलाने के बाद बोलता है तुम कहाँ रहता है? पेपर बेचता है ना? तो बोलते हाँ। तो उन्होंने क्या किया, पेपर, पहला वो तो पेपर पढ़ रहा, फिर भी उसने पेपर लिया, और 5 रुपए थे, चिल्लर नहीं थे। तो उन्होंने जानबूझकर बोला ले लो 5 रुपए,
बाद में कभी मिलेगा तो हम 10 रुपए पर रिटर्न कर देना, अभी रख लो, ये हम मांगेंगे नहीं, ऐसा बोल के दे दिया। फिर भी बच्चा बोलता है नहीं ना बाबा, हम लोग कब मिलेगा तो फिर तुम्हारा कर्जा मेरे ऊपर रह जाएगा। तो नहीं नहीं रख दो ऐसा करके बोला। फिर उसको पूछा कहाँ रहता है तू, तो बोलते अमुक अमुक स्थान में रहता हूँ। तो क्या क्या काम करता तेरा पिताजी, तो मेरा पिताजी हैंडीकैप है और मेरा मम्मा बीमार होने से वो इतना पैसा नहीं कमा सकते। मेरा भाई बड़ा भी वो सब्जी का धंधा करने के लिए जाता है और रात की स्कूल में जाता है, और मैं सहायता के लिए पेपर लेता हूँ, पेपर बेचता हूँ, तो उसे 8-10 रुपए बच जाता है तो काम में आ जाता है, तो इसे सपोर्ट हो जाता है। ऐसा उसने 8-10 साल ने लड़के ने बोला। फिर वो सर्वेंटर पूछता है आगे चल के क्या करना चाहता है। वो बोलता है मैं बड़ा बिजनेसमैन बनने का इच्छा है, क्योंकि मैं जब बिजनेस करता हूँ ना मेरा मन कहीं नहीं लगता, मुझे पैसा आता है जाता है, कितना आता है ये मालूम नहीं, लेकिन मुझे व्यवहार बड़ा अच्छा लगता है, तो मुझे बड़ा व्यापारी आदमी बनने का जी करता है, तो मैं व्यापारी बनूंगा। ऐसा बोलकर वो ऑफिसर ना उसके ऊपर देख रहा। देखने के बाद उसका आता पता ले लिया, और फिर मैं जाके उसके पास जाके बोला आपने ये लड़के को तो 2 रुपए नहीं दिया भिखारी की लड़की को, और ये लड़के को तुमने 5 रुपए दे दिया, और वही पेपर आपने डबल लिया, क्या है तू है। तो बोलता है मैं देश का संवैधानिक आदमी हूं, और संविधान लिखने वाले ने संविधान के तहत ये जो शोषित सोशल लोग होते हैं उसके लिए निधि देते हैं, एमएलए के पास निधि देते हैं, सदस्य अध्यक्ष न जाने कितने कितने सर्वेंटर आईएएस ऑफिसर के पास निधि होती है, ये जो लोग शोषित होता है उसके लिए। तो कितना भारतीय संविधान का कर्म है। और ये बच्चा का मैं बुरा नहीं किया, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने वाला है। ऐसा करके उसने उसका अनुमोदन किया। ऐसा करते हुए मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, क्या देखो ये आदमी आदमी में कितना फर्क होता है, ऐसी सोच होती है। फिर क्या किया उन्होंने अपने लाइफ में, अपने जो सैलरी होती है उस सैलरी से 1/3 उनका अता पता पे पोस्टिंग करता था महीने में। उनको ये नहीं बताया क्या मैं पैसा दे रहा करके, और जो पैसे लेते हैं उनको भी मालूम नहीं हमको कौन पैसा देता है करके। तो ये सपोर्ट के लिए उन्होंने अपने न जानते हुए अपने सैलरी से आधा 1/2 उनको दे दिया। 10 साल तक दिया, लेकिन उनको अपना पता नहीं बताया, आता नहीं बताया। लेकिन उनको मालूम है मैं जहां पैसे देता वो बच्चे बढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, वो रोज ख्याल करता है, जाके देखता है दूर दूर से, लेकिन उनको ये नहीं बताता कि मैं पैसा भेज रहा हूं करके। ऐसे करते करते वो बच्चे जब गर्व में सर्वेंटर हो गए, सर्वेंटर हो जाने के बाद वो आदमी सामने आके बोलता है ठीक किया आप बहुत अच्छे आदमी है। तो वो लड़का बहुत बड़ा दुकान डाला उसने। देखो पेपर बेचते बेचते डीलर का पेपर ले लिया, बेचते बेचते कपड़े का धंधा किया, फिर रेडीमेड धंधा करने से उसने बहुत बड़ा गवर्नमेंट का दुकान डाला। दुकान डालने से वो आदमी जाने के बाद बोलता है ठीक है ना, तो बोलता है ठीक है जी, लेकिन देखो हम लोग कैसे कैसे हालत में ऊपर आ गए और ये दुकान सजा। ऐसा बोलते वक्त वो आदमी ने मैंने इतने दिन पैसे भेजा ऐसा भी नहीं बोला। उसका साधुवाद देकर सुख में समाधिस्थ हो गया। तो देखो ये दूसरी घटना है ब्रह्म बनने की। तो ये ब्रह्मा कौन बनेगा, जो कोई मनुष्य सोते समय ऐसे ब्रह्म विहार करने वाले सोते समय सुख से सोता है, सोने से उठते समय सुख से उठता है, देवता उनकी रक्षा करता है, और मनुष्य को जल्दी प्रिय हो जाता है। अग्नि विष बिजली हथियार उसको प्रहार नहीं करता, हानि नहीं पहुंचाते। उसका मुख वर्ण निखरता है और उनका चित्त शीघ्र समाधिस्थ में चले जाता है। मरते समय वैसा ब्रह्म विहार करने वाला आदमी कू करके बेहोश होकर नहीं मरता है, और मरने के बाद ब्रह्म विहार में उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो देश की भारतीय संविधान की मीमांसा करने वाला है, वो तो मीमांसा करने वाला ही आर्य ब्रह्मा ही बनने का अधिकारी है, क्योंकि उसको संविधान मालूम है तो उसको धर्म का क्षेत्र मालूम है। वो आर्य विनय से विनीत है, आर्य दृष्टि से परिचित है, आर्य धर्म से व्याख्या से परिचित होने से ये उत्पन्न हो जाके आर्य ब्रह्मा बन सकता है। देखो कोई आत्मा मानने वाला लौकिक ब्रह्मा बनेगा, और ऐसे मीमांसा संविधान की अगर मीमांसा करता है तो उसको दृष्टिकोण है दूरदृष्टि वाला है, यो आर्य ब्रह्मा बनेगा।
इसी तरह एक घटना के तौर पर ये दूसरा पार्ट है, आर्य ब्रह्मा कैसा बनता है, लौकिक और लोकोत्तरी आर्य ब्रह्मा लोकोत्तरी ब्रह्मा कैसे बनता है, ये समझाने का प्रयास करते हैं किया है। तो देखो घटना के तौर समझाने से बहुत लोगों को कंसेप्ट दूर हो सकता है। इसी कारण ब्रह्मा क्या है ये पार्ट 1 पहले समझे, उसके बाद ये पार्ट दूसरा समझने का प्रयास करे। तो हर कोई मनुष्य बहुत अधिक पुण्य कर्म करने वाला लोग होता है दुनिया में, नहीं होता है सर, बहुत अधिक पुण्य लोग कर्म करने वाला होता है, लेकिन उनको ये भी पता नहीं क्या मेरे करने से मेरा परिणाम ये आ जाएगा, ये उसको कोई लेना देना, लेकिन कर्म करने के लिए उसका छंद हो जाता है, इसके लिए प्रयास करते हैं और उसका चित्त संतुष्ट रहता है और मरने के बाद वो सही में ब्रह्म कायिक में उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि अनासक्त से कर्म करता है। तो ऐसे घटना के तौर पर समझाने से कोई भी आदमी समझ सकता है।